दोस्तों, आज की कहानी है मीनू को मिला बेवफाई की सजा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कोरोना की महामारी ने बड़े बड़े परदेसी को शहर से गांव में आने के लिए मजबूर कर दिया है। आज पूरे 4 साल बाद मुकेश अपने गांव आया है, अपने सपनों को पूरा करने और घर की हालात सुधारने के लिए। 10वीं के बाद ही वह मुंबई भाग गया था। वहाँ उसने मोटर मैकेनिक का काम सीखा और आज अच्छा पैसा कमा रहा है। मुकेश की उम्र अभी 24 साल है। उस पर मुंबई का सुरूर देखा जा सकता है। रंगे हुए बाल, गोरा जिस्म, अच्छे कपड़े उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मुकेश अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नज़र सामने लगे नल पर पड़ी, जहां एक 17 साल की खूबसूरत लड़की पानी भर रही थी। मुकेश की नज़रों को मानो कोई जादू सा लग गया था। वह एकटक उसी को ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र उसका तब तक पीछा करती रही जब तक कि वह पानी लेकर आंखों से ओझल ना हो गई। मुकेश ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी यह लड़की कौन है? मैं नहीं पहचान पाया इसे। उसकी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अपने बगल के तिवारी जी की बेटी मीनू है। बड़ी हो गई है इसलिए तुम पहचान नहीं पाए। मुकेश को उसका नाम जानकर न जाने क्या खुशी मिल रही थी कि वह मन ही मन उसे अपना बनाने की सोचने लगा। अगले दिन मुकेश फिर बरामदे में बैठकर मीनू का इंतजार करने लगा कि कब वह पानी भरने आएगी और वह उसका दीदार कर सकेगा। तभी उसकी नज़र पीले सूट में चमकती हुई मीनू पर पड़ी और मुकेश की आंखें उसे देखती रह गई। मुकेश ने बड़ी हिम्मत की और नल तक पहुंच गया और हिचकिचाते हुए बोला तुम मीनू हो ना? मीनू ने भी पलटते हुए जवाब दिया, हाँ मैं मीनू हूँ। और तुम मुकेश हो ना? तुम तो मुंबई क्या गए, हम सबको तो भूल ही गए। लगता है कि शहर की लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। अचानक मुकेश के मुंह से निकल गया, नहीं मीनू, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। मीनू शर्मा कर बाल्टी लेकर भागी और मुकेश को होश आया कि उसने क्या कह दिया। अगले दिन फिर मुकेश बात करने पहुंच गया और बोला, मीनू मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना जाने क्या बोल दिया जो तुम भाग गई। मीनू ने शर्माते हुए कहा, अरे पागल, कोई बात नहीं। मुकेश ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? मीनू ने कहा, लेकिन मैं और तुम बचपन से दोस्त हैं, बस तुम ही भूल गए। मुकेश को लगा कि आग दोनों तरफ लगी है। उसने बड़े प्यार से इशारों वाली बात में कहा, वह वाली दोस्त बनोगी? गर्लफ्रेंड वाली? मीनू ने कहा, तुम परेशान करोगे क्योंकि मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, प्यार करूँगा बस, परेशान कभी नहीं करूँगा मेरी मीनू। इस तरह दोनों की प्यार भरी मुलाकातें और बातें बढ़ती गई। मुकेश प्यार से कभी मीनू का हाथ छू लेता तब उसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती। मीनू मन ही मन अपना दिल मुकेश को दे चुकी थी, बस होठों पर इजहार लाना था। लेकिन हर लड़की की तरह वह भी चाहती थी कि मुकेश ही इजहार करे। एक दिन मुकेश ने बड़ी हिम्मत की और उसे अपने दिल की बात बताई। इतना सुनकर मीनू खुशी से चहक उठी और उसे गले से लगा लिया। मीनू के गले लगते ही मुकेश से पानी की ललक में उतावला हो गया। अगले दिन मीनू मुकेश के घर आई तब उसकी भाभी नहाने और माँ बगल वाले ताऊ के यहाँ गई थी। मुकेश बिस्तर पर सो रहा था। मीनू उसके पास पहुँची और अपने होठों से उसके गालों पर एक चुम्मा दे दिया। अचानक छुअन से मुकेश पलटा और दोनों के होठ छू गए। मुकेश से चूमने लगा। तभी मीनू की भी सांसें गर्म होने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए वह उसे हटाकर दूर हुई और बोली, तुम बड़े बदमाश हो, अब कभी तुम्हें चुम्मा नहीं करूँगी। तभी मुकेश ने उठकर मीनू को अपनी बाहों में भर लिया। मुकेश की गर्म सांसें मीनू के बदन में आग डाल रही थी
और उसका जोबन पूरे उफान पर आ चुका था। मुकेश भी अपने सीने पर उसे महसूस कर रहा था। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे में समा गए थे। मुकेश और मीनू का प्यार था या सिर्फ खिंचाव या फिर बचपन में हुई गलती, यह समय ही बताएगा। मुकेश और मीनू लॉकडाउन के 4 महीने में न जाने कितनी दफा एक दूसरे के आगोश में लिपटे, अपने जिस्म की गर्मी से एक दूसरे को पिघलाया। अचानक कुछ ही दिनों बाद मुकेश को शहर से फोन आ गया। वह अपने काम के प्रति ईमानदार था। अभी उम्र कम थी और काम ज्यादा करना था। अभी तो उसे कामयाबी मिलनी शुरू हुई थी। एक रात मुकेश ने अपने बाग में मीनू को बुलाया और मिलते ही मीनू ने उसे गले से लगा लिया। मुकेश के गालों को अपने होठों से चूमते हुए मीनू ने कहा, मुकेश, तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रहा जाता। मुझे हर जगह पर तुम ही दिखते हो। मन करता है कि तुम्हारी बाहों में रहूं और उम्र गुजर जाए। मीनू की बातें मुकेश सुनता रहा, पर वह तो आज मीनू से विदा लेने आया था कि उसे फिर शहर वापस जाना है। मुकेश ने मीनू से कहा, मीनू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जानती हो कि आज के ज़माने में प्यार के साथ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसे के घर नहीं चलता। इसलिए मैंने तुम्हें आज बुलाया क्योंकि मुझे कल शहर जाना है। आज सुबह शहर वापसी के लिए फोन आया था। इतना सुनते मीनू के सिर पर मानो गम का पहाड़ टूट पड़ा। वह रोने लगी और फिर मुकेश की बाहों में खुद को समर्पित कर दिया। मुकेश ने उसे प्यार से चूमा और दोनों के होंठ और हाथ एक दूसरे के बदन से खेलने लगे। मुकेश ने उसे वहीं जमीन पर लिटा दिया और चूमने लगा। मीनू भी उसका बराबर साथ दे रही थी। रात के ढलते हुए पहाड़ में वे दोनों एक दूसरे में खोते गए। ना जाने कब दोनों एक दूसरे के जिस्म में समा गए और अपनी हसरत पूरी करने के बाद दोनों अलग हुए। मुकेश ने मीनू से वादा किया, मीनू, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँगा। सुबह हुई, मुकेश तैयार हुआ और शहर के लिए खाना हुआ। मीनू छत से उसे देख रही थी। आज इस घटना को पूरे 3 साल हो गए। मुकेश एक बार फिर शहर से गांव नहीं आया। पहले 1 या 1.5 साल तक उसका फ़ोन आता था, लेकिन तब से वह भी बंद है। मीनू अब और बड़ी हो गई और खूबसूरत भी। उसकी जवानी अब उफान पर है। उभार और कमर की खूबसूरती लड़कों को खींचती। उसके कॉलेज के न जाने कितने लड़कों ने उसे प्यार के लिए मनाया, पर उसके मन में मुकेश के सिवा कोई नहीं। वह बस उसी का इंतजार कर रही है। एक दिन मीनू को खबर मिली कि मुकेश इस हफ्ते गांव आ रहा है। उसकी खुशी का अंदाजा ना था। उसे लग रहा था कि वह 7वें आसमान पर है। आज वह दिन आया और मुकेश वापस आया। मीनू कॉलेज से वापस आते ही भागती हुई मुकेश के घर उससे मिलने पहुंची और वहां पहुंचते ही वह हैरान हो गई। मुकेश अकेला नहीं आया था, बल्कि एक लड़की के साथ आया था जो उसकी पत्नी थी। मुकेश ने शहर में शादी कर ली थी। मीनू को देखते ही मुकेश ने उसे अपने पास बुलाया और पत्नी से मिलाते हुए कहा, सुनो, यह मेरी वह वाली दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मीनू ने भी मुकेश की पत्नी को गले लगाया और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें सबसे अच्छा लड़का मिला जो मेरा दोस्त था। मीनू वहाँ से भागती हुई आई और बहुत रोई। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह तो सिर्फ वह वाली दोस्त थी।